हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो जय प्रकाश एचआर टॉक शो में वेलकम कर रहे हैं। और एज यूजुअल हमारे गेस्ट यहाँ पे होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि यहाँ से ट्रेनिंग करके जिनको जॉब मिलती है, और उन्हीं सारे लोगों को मैं बुलाता हूँ यहाँ पे और उनके साथ हम कुछ बातें करते हैं। कोशिश यही रहती है ये सक्सेस टॉक शो के जरिए जितने भी एचआर एस्पायरेंट्स हैं उसको इंस्पायर करूँ, उनको मोटिवेट करूँ, उनको एक तरह से ये जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं पाथ फाइंडर का काम करें उनके लिए। बस इसी मिशन के साथ ये सक्सेस टॉक शो हम हमेशा कंडक्ट करते हैं और अपने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को अपने टॉक शो पे बुलाते हैं। तो आज हमारे जो इस सक्सेस टॉक शो में जो कैंडिडेट हैं वो है नीतू खान। बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है ये। मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, वैसे तो बहुत सारी बातें अपने बारे में बताएंगी आपको, लेकिन ये यहाँ पे जब आई हुई थी तो एक होप के साथ, एक जो इनका एक होप था जो कि जो मैं यहाँ पे अच्छी जॉब मुझे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद एचआर पेरोल में मिले, और इन्होंने ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से किया। सी इज वर्किंग प्रोफेशनल, अर्लियर भी इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट किया। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ रहा, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सम अटेम्प्ट इंटरव्यू का आई फॉर बेस्ट से मिला इनको, उन्होंने लिया और फिर एक जगह पे सक्सेसफुल भी है, कामयाब भी है, वहाँ पे ज्वाइन करने जा रही है, ज्वाइन कर लिए हैं, ज्वाइन करने करेंगी 24 से ज्वाइन करने जा रही हैं। तो अब ये सारी बातें तो ये बताएंगी अपने बारे में और अपनी जर्नी ही बताएंगी, और आई होप दैट ये सक्सेस टॉक शो के जरिए आप सब लोगों को भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो आपके लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपके लिए आपको एक लाइफ को राइट डायरेक्शन मिल सकता है या फिर आपको कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सक्सेस टॉक शो। इसमें सबसे पहले वेलकम टू यू इन आवर सक्सेस टॉक शो। और एज यूजुअल हमारे सक्सेस टॉक शो में सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आते हैं और आप भी सक्सेसफुल हैं, तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू ऑल्सो। और साथ ही मैं आपसे बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करूँगा, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा और उस क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे जिससे सारे व्यूअर्स को हमें आपके बारे में सुनने को मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट आप मुझे बताओ, आप बेसिक अपने बारे में, जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई अपनी किए हुए, और फिर अर्लियर वर्क एक्सपीरियंस आपका किस डोमेन में रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप मेरा यहीं से हुआ है, कोलकाता से, और मैंने अपना ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने यहीं से कंप्लीट किया है, साउथ कैलकाटा गर्ल्स कॉलेज से। और उसके बाद मेरा जो है फर्स्ट मेरा जो जॉइनिंग था एक आईटी कंपनी में था, तो वो 2021 में मैंने ज्वाइन किया था। एंड नाउ आई हैव 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट डोमेन। बट उसके बाद मुझे मैं सोची कि मुझे अपना डोमेन चेंज करना चाहिए फॉर माई ओन पर्सनल गोल एंड इम्प्रूवमेंट। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही आई फॉर बेस्ट के बारे में रिसर्च किया, थोड़ा इधर उधर देखा। अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। आई फॉर बेस्ट की जर्नी से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें जानना चाहता हूँ आपका। आप जो काम किए थे टोटल 3 years बोले आप एक्सपीरियंस, 3.5 years 3.5 years का एक्सपीरियंस है, उसमें एचआर रिलेटेड काम आप नहीं किए थे? मेरा पूरा डोमेन जो है वो डिफरेंट। अच्छा, तो आप ये जो आई फॉर बेस्ट के लिए खोजना स्टार्ट किए, या फिर एचआर के बारे में आप कैसे जाने? आप सबसे फर्स्ट ये ह्यूमन रिसोर्स आप कैसे पता चला जो कि ये भी एक कैरियर होता है, और या फिर किस तरीके से आप इंस्पायर्ड हुए जो मुझे एचआर प्रोफेशनल बनना है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ड्यूरिंग माई वर्किंग करियर जब मैं अपने कंपनी में काम कर रही थी, तब मैंने देखा कि एचआर का डिपार्टमेंट्स है और वहाँ पे पेरोल्स वगैरह का काम होता है, लाइक सैलरी जनरेटिंग एवरीथिंग सब कुछ होता है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है वो एक डिपार्टमेंट है जो हर कंपनी में अवेलेबल होता है। वो छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो डजंट मैटर, हर कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट रहता है कि ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। तो मुझे अपने इस फील्ड में फिर मैंने देखा कि उन लोगों का काम कैसा चलता है। मैंने अपने एचआर्स को देखा कि वो लोग कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। वो मेरा एक प्लस पॉइंट है क्योंकि मुझे कम्युनिकेशंस करना, नए वहाँ से आप इंस्पायर्ड हुई, वहाँ से आप इंस्पायर्ड हुई जो मुझे एचआर में कैरियर बनाना है। अच्छा, ये जो आप जितने भी एचआर प्रोफेशनल्स को आप काम करते देखे, देखो एचआर तो काम करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं सोचता है जो मैं एचआर बनूं। तो आखिर ऐसा क्या क्वालिटी आपको लगा या क्यों लगा जो कि जो मुझे एचआर में कैरियर बनाना है? आखिर
बहुत सारे फ्रेशर्स के दिमाग में ये चीज चलता रहता है, तो हो सकता है आप लोगों की बातों से भी क्लैरिटी उनको मिलेगी। तो आप क्यों मतलब एक होता है ना जो कि जो ऐसे तो नहीं है, हम देख लिए किसी एचआर प्रोफेशनल काम करते मैं भी एचआर बन जाऊंगा, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो आपको लगा हो जो नहीं मुझे भी अभी एचआर प्रोफेशनल बनना है। हाँ सर, पहला चीज जो है एचआर का जो एक रोल रहता है, एक जो डेजिग्नेशन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड डेजिग्नेशन मतलब ये आपको सबसे पहले लगा काम करते हुए जो कि जो एचआर सबसे ज्यादा रेप्यूटेड एक पावरफुल एक डेजिग्नेशन है एंटायर द कंपनी के अंदर में। एचआर एक पोजीशन है जो बहुत पावरफुल है, बहुत सारी चीजों को हैंडल करती है थ्रू योर। अच्छा, ज्वाइन करने में तो कभी ऐसा लगा जो कि जो अच्छा लेटर तुम एचआर से बात कर लो, या सैलरी लेके एचआर से बात कर लो, लीव लेके एचआर से बात कर लो, सारा चीज जो है एचआर के पास इस ही तरीके जाना से पड़ता है। और आप जाती भी थी ऐसा, तभी आपको फील हुआ होगा जो कि जो नहीं ये तो हर चीज में बोला एचआर के पास जाओ, एचआर के पास जाओ। और एक चीज है जो एचआर का जो पावर होल्ड करती है, हर डिपार्टमेंट का पावर एचआर के पास रहता है। वो फाइनेंशियल हो गया, वो स्टाफिंग हो गया, वो रिक्रूटमेंट हो गया, वो अगर मतलब कोई वैकेंसी रहता है तो उसके लिए हो गया, कंपनी का ग्रोथ हो गया, अच्छा कैंडिडेट लेना है, मैन पावर अच्छा करना है, तो सारा ये प्रैक्टिकली आपने देखा कंपनी में। हाँ, जो कि जो इस तरीके की चीजें एचआर कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों की आपने देखा। हाँ, तो वहां से आपको लगा जो नहीं ये मैनेजमेंट इवन ऐसा हुआ सर, जब मैनेजमेंट से कोई बात करने जाओ तो मैनेजमेंट बोलते हैं ये तो हमारा नहीं है, एचआर से बात करना पड़ेगा। सो आई थॉट एट दैट टाइम के एचआर क्या है। एचआर एक तरह से देखो मैनेजमेंट पर्सन भी बन गया हुआ है, राइट? हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें मैनेजमेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, जहाँ पे एचआर का पार्ट रहता है, पेमेंट का पार्ट रहता है, सैलरी डिस्बर्समेंट का पार्ट रहता है, वहाँ पे मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। तो उसके लिए और ये चीज एक नोटिसेबल है कि हम सब सैलरी के लिए काम करते हैं और सैलरी का ऊपर में जो रहते हैं डिसबर्समेंट का वो रहते हैं एचआर के पास। वो छोटे बड़े जो भी हो, अगर बड़ा कंपनी होता है मल्टीपल ये रहता है तो फाइनेंस से एचआर के पास आता है, फाइनेंस डिसबर्स करते हैं, बट उनका पूरा रिकॉर्ड्स जो रहता है वो एचआर के पास रहता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप जब कंपनी में काम करते हुए देखे सारे लोगों को, फिर आपने डिसाइड किया जो कि जो नीतू खान ने डिसाइड की जब मुझे एचआर बन जाना है। अब ये जब ये डिसाइड कर ली जब मुझे एचआर बनना है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी जब बने तो कैसे बने, क्या करें इसके लिए, है ना? ये चीज एक सीधा सोचने से तो नहीं होगा, रास्ता दिखना है जो कि जो क्या करें। तो ऑप्शन तो बहुत आपके पास होगा, एक एमबीए एचआर भी ऑप्शन होता है या बहुत सारे। तो फिर आप क्या क्या स्ट्रेटजी पे वर्क किए, फिर आईफॉरबेस्ट कैसे सीधा तो आप आईफॉरबेस्ट ने एक्सप्लोर किए होंगे, नहीं, और भी प्लान तो कुछ तो किए होंगे, या मे भी हो सकता है सीधा कर ले, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं सर, मैंने डायरेक्ट आईफॉरबेस्ट के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि एचआर का बहुत सारा क्राइटेरियाज रहता है, एमबीए लगता है, ये भी जहन में आया होगा जो कि एचआर बनो तो एमबीए नहीं, क्वालिफिकेशन पहले जानना रहता है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एज एन एचआर बनने के लिए। तो मैंने पहले वो सर्च किया। जब मैंने देख लिया कि मेरे ऐसा ऐसा हो रहा है आसपास, मैंने एचआर का जितना डोमेन का काम है पहले एक्सप्लोर किया कि काम क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद मैंने देखा कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक एचआर बनने के लिए। तो मैक्सिमम मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह जब मैं पढ़ रही थी, ऑनलाइन सर्च कर रही, तो देखा मैंने कि पेरोल वगैरह का प्रोसेसिंग नॉलेज होना चाहिए, फिर एमबीए होना चाहिए। फिर मैंने अपना जगह को देख के लगा कि मैं अभी एमबीए कर सकती हूँ एज एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड अ सिंगल मदर। तो मैं सोची अभी मेरे लिए एमबीए के लिए 2-3 साल मैं नहीं दे सकती हूँ। तो मुझे उस टाइम मुझे ख्याल आया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसमें मुझे टाइम कम लगे और मुझे थोड़ा इंस्टेंट रिजल्ट मिले, मुझे ये समझ में चाहिए था। तो फिर मैं गो थ्रू करने लगी, जेडीज वगैरह पढ़ने लगी, रेज्यूमेज वगैरह पढ़ने लगी कि क्या क्या पेरोल प्रोफेशनल या फिर एचआर प्रोफेशनल के कितने पार्ट्स होते हैं। एचआर के 2 पार्ट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट एंड पेरोल का होता है, वो सारे देखे। सारा कुछ देखने के बाद सर मैंने देखा कि कौन कौन से कोर्सेज है जो मैं कर सकती हूँ जो कि इसके करीब हो, ये डोमेन के करीब हो। तो मैंने फिर बहुत सारे गूगल में सर्च किए और उसमें से बहुत सारे नाम भी आए, और उसमें से आईफॉरबेस्ट भी आए थे। पहले आईफॉरबेस्ट आया था, उसके बाद सारे आए थे। तो मैंने फिर आईफॉरबेस्ट के रिव्यूज़ चेक किए। रिव्यूज़ चेक करने के बाद मैंने सोचा कि अभी जैसा होता है ऑनलाइन बहुत सारे फेक होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो मेरे पास इतने मतलब एसेट भी इतना नहीं है कि मैं ज़्यादा 2-3 बार इन्वेस्ट कर सकूं। तो मुझे बहुत ही ध्यान से काम करना था क्योंकि मेरा लायबिलिटी भी है। तो फिर मैंने क्या किया, 2-3 इंस्टीट्यूट में मैंने बात किया, आईफॉरबेस्ट में भी बात किया, उसके साथ 2 और इंस्टीट्यूट में मैंने बात किया था। सो उसके बाद मैम बोली थी, अर्पिता मैम, कि एक डेमो क्लास ले लीजिए। ये एक बहुत
ये बहुत ही गेम चेंजर टाइम Oh. था एक्चुअली। ये जो डेमो क्लास जो मैंने आपसे पहले लिया था, ये गेम चेंजर टाइम पीरियड था, क्योंकि 2 इंस्टीट्यूट से मैंने बात किया था, उन लोगों से मैंने बात किया, वो लोगों ने मुझे ब्रोशर वगैरह सब कुछ भेजा, सारे कुछ थे, बहुत वास्ट सिलेबस था। मैंने देखा ये भी सिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, वो भी करेंगे, सब मैंने देख लिया, ठीक है। फिर मैंने मैम से बात किया, फिर आपका डेमो क्लास हुआ, फर्स्ट डे आपसे मीटिंग हुई, बात किया। फिर मुझे पता नहीं, अचानक से मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहीं से करना है। मतलब आप जिस तरीके से आप समझाते हो, जिस तरीके से आप, मुझे याद है उस दिन आप समझा रहे थे मुझे जॉब पोर्टल का स्टार्टिंग में कुछ होता है कि जॉब पोर्टल, जॉब पोस्ट क्या होता है, हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, कब मुझे जॉब पोस्टिंग की ज़रूरत होती है, वो टॉपिक डिस्कस हो रहा था और मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश किया 1-2 आंसर आपको देने के लिए, और द वे आप जैसे टीच कर रहे थे बाकी, तो मैं सुन रही थी, तो मुझे लगा एक स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। एक होता है ना ऑनलाइन क्लासेस में, क्या होता है, आप पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, मैटर नहीं करता है, बट आप जब सिखाते हैं कोई चीज़, ये एक मेंटर वाला फीलिंग आता है कि नहीं, मैं एक स्कूल में हूँ, मुझे पढ़ना है, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, ऐसा टाइप का एक रिस्ट्रिक्शन मुझे फील होता था, जो कि चाहिए। तो फिर मैं, तो फिर यहाँ से आप आई फॉर बेस्ट के फिर मैंने डिसाइड किया। आपसे क्लास लिया, लेने के बाद फिर मैंने मैम से बात किया सारा कुछ। फिर मुझे वहाँ से कॉल भी आया, दूसरे Okay. इंस्टीट्यूट से भी कॉल आया कि आपका ठीक है, आपका सारा कुछ ये कर दूँगी, बट मैंने माइंडसेट कर दिया था कि नहीं, मुझे आई फॉर बेस्ट से iFor ही Best से। करना है, अब करना है वहीं से करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ थियोरी मुझे नहीं जानना सही था। बात है। और आपका एक्सपीरियंस मैंने देखा है, आपके बारे में मैंने लिंक्डइन में वगैरह में सर्च किया था इससे पहले, तो वहाँ पे मैंने आपका एक्सपीरियंस देखा, आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, सारा कुछ डिटेल्स मैंने देखा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक ऐसे इंसान से सीखने जा रही हूँ जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत साल काम कर चुके हैं और उनको नॉलेज है कि MNC कंपनीज में कैसे काम होते हैं, कैसे होता है। तो मुझे वही प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए था, और ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग ये मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि आप अपना ही थोड़ा थोड़ा चीज़ बताते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो आप ऐसा कीजिएगा, ऐसा मत करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये हर किसी से, मतलब बुक्स से नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे एक प्रैक्टिकल HR प्रोफेशनल बनना था। क्योंकि मेरे पास MBA नहीं था, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड थी, और मुझे उसी को यूटिलाइज करना था सर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आप ही से ट्रेनिंग लेना है, तो इसीलिए मैंने फिर कुछ नहीं सोचा, मैंने आई फॉर बेस्ट में इंटर कर लिया। ग्रेट। तो इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बातें बताई, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। जो नीतू खान का एक सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है, जो कि जो ये कोई भी डिसीजन लेती हैं तो सीधा नहीं ले लेती है, और लेना भी नहीं चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को। तो ये जो भी डिसीजन लेती है बहुत सोच समझ के स्ट्रेटजी बना के लेती है, और वो सारी बात एक्सप्लेन की यहाँ पे। सबसे बड़ी बात इन्हें मुझे अच्छा लगा, जो कि ये जब ये सोची जो HR में मुझे कैरियर स्टेप अप करना है, आगे बढ़ना है, तो उस पर भी इन्होंने होमवर्क किया, बहुत सारे JDs देखा, क्वालिफिकेशंस देखा, इस क्राइटेरिया चेक किया, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक किया, फिर उसके बाद डिसाइड किया जो कि जो नहीं, अब मुझे HR बनना है। अब इनके साथ प्रॉब्लम था जो कि MBA करना है, तो इसके लिए 2-3 साल टाइम चाहिए, नहीं तो अब यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन, तो फिर उन्होंने कोर्सेज कहाँ से करें, किस इंस्टीट्यूट से करें, तो फिर उसके बाद आई फॉर बेस्ट एक ऑप्शन इनको बेस्ट लगा, और फिर ये हमारे पास आई। तो यहाँ तक का जर्नी तो मैं आपका समझ गया। आई फॉर बेस्ट के बारे में भी ये बताई हैं, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग इनका काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग हुआ, और खास के डेमो क्लास से ही ये काफ़ी इम्प्रेस थी यहाँ पे। अब एक होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो पहला दिन बहुत अच्छा से कर दिया और जब आ गया उसके बाद ढीला हो गया। हाँ, ऐसा भी होता है, समटाइम्स दिस थिंग्स हैपन। तो क्या आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे 6 मंथ्स की जर्नी में? ऐसा रहा जो कि ये होता है, जो आपकी ट्रेनिंग के वक्त में शुरुआत में जो रिदम था, बाद में वो रिदम नहीं रहा, या बाद में उतना अटेंशन नहीं दिए, बाद में उतना ध्यान नहीं दिए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जितने भी मॉड्यूल्स हर एक सेशन में यहाँ से मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला, और प्रॉपर मतलब मेरा जितने भी इश्यूज थे, क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेरीज थे, सारा टाइम लेके सॉल्व किया गया, जो कि मेरा अभी बहुत टाइम मतलब काम आ रहा है। ड्यूरिंग इंटरव्यू जब मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मुझे वो चीज़ का नॉलेज है, ध्यान है, क्योंकि मैंने अपना डाउट सारा जो है आपसे पहले क्लियर कर चुकी थी मैं। और मैं पर्सनली बता दूं, वैसे मैं इनसे तो बातें कर रहा हूँ,
लेकिन सी इज अ वेरी टैलेंटेड कैंडिडेट, सी हैज अ वेरी गुड इंटेंशन टू लर्न ऑलवेज। और ये जब भी यहाँ पे आती थी क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कॉम्बिनेशन आपका रहा। आप कभी ऑनलाइन भी करती थी, कभी ऑफलाइन भी आती थी, कोशिश आपकी रहती थी जो जब ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन आ जाऊं, और ऑनलाइन भी, तो दोनों इनका शानदार रहा। ये बहुत अच्छे से गुड लर्नर है, हमेशा क्वेश्चंस रेज करना, कोई बातें हैं तो पूछना, और ऑलवेज एंथुजियास्टिक टू लर्न। आप बहुत उत्साहित रहती थी सीखने के लिए। दैट इज आई मीन्स आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। ये बहुत अच्छा है, और ये हर इंडिविजुअल्स को होना चाहिए, जो कि जो खास के सीखने में उनको एक्साइटमेंट होना चाहिए, एंट्री लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो कि आप जल्दी ग्रास्प करते हो, इजीली ग्रास्प करते हो, और आपके जहन में क्वेश्चंस भी तब आते हैं। नहीं तो वैसे मोनोटोनस अगर आप हैं तो उतना क्वेश्चंस नहीं, कोई बातें दिमाग से निकल भी गई, इस तरीके की चीजें होती है। तो ट्रेनिंग का पीरियड तो मेरे हिसाब से आपका बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा आपने ट्रेनिंग अटेंड किया, और आप भी बता रही है जो आपकी ट्रेनिंग काफी अच्छी रही। अच्छा, एक मैं अब जानना चाहता हूँ, जो कि जो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जब कोई भी ट्रेनिंग जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे इंटरव्यूज भी आपने काफी अटेंड किया है? आप कितने इंटरव्यू अटेंड किया अभी तक? मैंने 4 टोटल इंटरव्यू अटेंड किए, जिसमें से मेरा 3 का सिलेक्शन हो गया था, बट सम रीजन। अच्छा, चारों इंटरव्यू आई फॉर बेस्ट से ही आपको मिला? जी सर, चारों इंटरव्यू। और बिफोर कंप्लीटिंग माय कोर्स हियर। अच्छा, कोर्स कंप्लीट करने से पहले मुझे इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटीज मिल गया था। इवन प्लेसमेंट अगर मैं तब चाहती तब भी ले सकती थी, और मेरा प्लेसमेंट भी शायद तब हो जाता, बट मैंने सोचा सर कि मुझे थोड़ा और, क्योंकि पेरोल बहुत ही क्रिटिकल एक टॉपिक है, तो मैं चाहती थी कि पहले वो मैं क्लियर कर लूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे रिक्रूटमेंट में जाना है या फिर पेरोल में जाना है। ग्रेट। तो देखिए, ये सबसे बड़ी खासियत इनका है, जो कि जो ये 4 इंटरव्यू में 3 क्रैक कर ली थी, वो भी कोर्स कंप्लीट करने से पहले। तो सो दिस इज द साइन ऑफ योर सीरियसनेस फॉर द स्टडी। आप इतने ज़्यादा सीरियसली पढ़ रही, इसी वजह से आपको कामयाबी मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी बात होती है, मैं सारे एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूँगा, ट्रेनिंग को बोलना चाहूँगा, जो अगर नीतू खान जैसे आप भी अगर प्रोएक्टिव हैं, तो तब आपको भी कामयाबी पक्का मिलना है ना? कामयाबी में कोई रोक नहीं सकता है कामयाबी से, तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यू हैव टू बी द प्रोएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप इंटरव्यूज़ में जो, अब मैं आ रहा हूँ मेन पॉइंट पे, जो 4 इंटरव्यू आपने अटेंड किया, आपके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, और आपके आई से ट्रेनिंग भी किया है। आप, मैं चाहता हूँ जो कि जो आप बहुत सारे जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं उनको सजेशन दो आप, जो कि जो कौन कौन सा टॉपिक को बहुत ध्यान दें, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करें, और किस तरीके से वो ट्रेनिंग के वक्त में, जब आई में ट्रेनिंग चलता है, वो अपना अटेंशन रखें, जिससे कि उनको भी आप ही की तरह कामयाबी मिले। क्योंकि हर कोई कामयाब होना चाहते हैं, और वो भी आप ही की तरह चाहेंगे। जो मैं 4 में से 3 या 4 में से 4 इंटरव्यू क्रैक करूं, तो वो कैसे करें? पहला चीज तो जो यहाँ पे दोनों ही पार्ट होता है, पेरोल एंड रिक्रूटमेंट का दोनों ही पार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों को ही अच्छे से करना चाहिए, दोनों को अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। हाँ, कॉम्प्लायंस पार्ट पे फोकस करना होगा, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस बहुत सारे हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स है, उनके टाइम्स डिफरेंट है, सबमिशन टाइम क्या होता है, सारा कुछ डिफरेंट चीज़ है। तो कॉम्प्लायंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और रिक्रूटमेंट के पार्ट में भी फोकस करना पड़ेगा। जॉब पोर्टल्स कैसे क्रिएट करना है, वैकेंसी जब खाली होता है तब जेडीज कैसे प्रॉपर जेडी बनाना है, तो उसके बाद जो, तो अगर आप सब लोग भी नीतू खान की तरह प्रोएक्टिव हैं, और अगर आप चाहते हैं क्योंकि जो आप कामयाब होना, तो देन आप आई फॉर बेस्ट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आप सब लोग को एक राइट डायरेक्शन मिलेगा हमारी टीम की तरफ से, और हम सब लोग कोशिश करेंगे जो कि जो आपको मंजिल तक पहुंचा ही दें। वैसे कोशिश तो करते हैं हम लोग, और सपोर्ट आपको मिलते रहेगा। जैसे नीतू खान को 4 इंटरव्यू, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे इसी सक्सेस टॉक्स के जगह पे आके और वो बोले हैं, जो कि हम लोग 8-10 इंटरव्यू कॉल्स मिला और हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड फॉर दैट रीजन दे आर गेटिंग द सक्सेस। और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे अगर आप सीरियस हैं। अगर मुझे लगा रियली यू आर सीरियस और यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, यू वांट टू मींस एक अच्छा छाप छोड़ना चाहते हो आप, तो तब हम आपको हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। जैसे कि नीतू खान के साथ हम लोग रहे, और भी बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ रहे। तो मैं अगेन आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि इफ यू आर अ फ्रेशर, यू आर अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और परस्यूइंग MBA HR,
और नॉन परस्यूइंग MBA HR कैंडिडेट्स आल्सो, जो भी कैंडिडेट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं HR में, सभी लोगों के लिए ये मैं एक खास मैसेज देना चाहता हूं। जो अगर आप भी HR में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप भी नीतू खान की तरह पेरोल में या HR में अपने आप को प्लेस होना चाहते हैं या जगह फिक्स करना चाहते हैं और एक सिक्योर्ड कैरियर सेट करना चाहते हैं, तो तब विदाउट हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर टीम्स। i4best को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम सब लोग 6 मंथ्स की एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी आपका कवर करेंगे और उसके बाद आपको मंजिल दिलाएंगे। इंटरव्यू कॉल आपको मिलेगा, सपोर्ट्स मिलेगा, उसमें भी हेल्प आपको मिलेगी, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और फिर नीतू खान की तरह आप भी यहाँ पे हमारे साथ बैठ के सक्सेस टॉक शो भी कर सकते हैं और आप भी एक हिस्सा बन सकते हैं, जो लाइफ टाइम आपकी मेमोरी रहेगी। जो i4best में हमारा एक सक्सेस मेमोरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में से हम एक निकल के वहाँ पे एक सक्सेस टॉक शो किए थे, अटेंड किए थे, और बहुत सारे लोग उसको वॉच भी करेंगे और आपसे इंस्पिरेशन भी लेंगे और आप तो खुद एक सही जगह पे रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कामयाब होना, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो बिना हेजिटेशन आप फ्री डेमो क्लास अटेंड कीजिए यहाँ पे और आप फिर यहाँ का कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो नीतू, हाँ, बहुत अच्छा लगा सक्सेस टॉक शो में आप यहाँ पे आई और आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को शेयर किए। बहुत सारे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं i4best के, जो हमारी टीम मेंबर्स है, वो रियली प्राउड फील करती है जब आप जैसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स यहाँ से इस फोरम पे आके और यहाँ से अपनी बातें रखते हैं और अपनी मेमोरी जो है यहाँ पे i4best का वो शेयर करते हैं, या फिर जो उनका एस्पायरेशंस जो फुलफिल होता है वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो रियली एक प्राउड मोमेंट हम सब लोगों के लिए भी होता है। तो थैंक यू फॉर कमिंग। लेकिन मैं लास्ट में एक मैसेज चाहूँगा, जो आप जो फील आए आपको, जो आज आप एक सक्सेसफुल कामयाब हैं, तो और i4best की कहीं ना कहीं कुछ हेल्प आपको मिला है, तो इसके लिए जो आप शेयर करना चाहें सारे लोगों को। बहुत बहुत हेल्प मिला है, यहीं से हेल्प मिला है। इस डोमेन में दूसरा जगह से मुझे कोई नॉलेज तो था नहीं, तो i4best से ही हेल्प मिला है, आप ही से हेल्प मिला है। और जितने भी फैकल्टीज़ हैं आपके साथ, मैम है, वो लोग एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप जैसे संभालते हैं हम लोगों को पढ़ाना, सारा कुछ समझाना, आफ्टर ट्रेनिंग वो अर्पिता मैम हो गई, वो लोग हमें संभालते हैं कि प्लेसमेंट कैसे देना है। जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो कॉल लगाते हैं, एक बार नहीं 10 बार पूछते हैं कि कंफर्टेबल है, अगर लोकेशन ठीक नहीं है तो बोलिए। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है, सारा कुछ देखने के बाद ही यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है और सपोर्ट मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हर इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं मिलता है। कि i4best के लिए कुछ विश करना चाहेंगे आप? ये ऑलरेडी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट है और मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा ग्रो करे, और बहुत ज़्यादा ग्रो करे, और जितने भी फैकल्टीज़ हैं, आप हैं, और फैकल्टीज़ के साथ जितने भी पास आउट यहाँ से हुए इंक्लूडिंग मी, सब इसके साथ जो है ग्रो करे और प्राउड फील करें, और भी ज़्यादा प्राउड फील। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। और गाइस, इसी के साथ हम ये कैरियर शो को एंड करते हैं। और आप सब लोग जो नहीं वो चैनल हमारा सब्सक्राइब किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करो, जरूर फॉलो कीजिए, और जिससे कि जो आगे भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि जो रियली नीडी पर्सन है उनके पास अगर ये मैसेज आए तो वो भी एक राइट जगह पे वो आ सकते हैं और अपना कैरियर को सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सक्सेस स्टोरी में नए कैंडिडेट के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तो आज यहीं पे क्लोजअप करते हैं इस शो को, और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर सक्सेस टॉक शो।